सुने मुनि वचन। सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुनि जी क्रोध में हैं और क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया है। मात्र एक धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी इतना क्रोध कर रहे हैं। क्रोध के साथ साथ धनुष तोड़ने वाले को शत्रु भी मान रहे हैं और शत्रु साधारण नहीं, सहस्रबाहु सम, सहस्त्रबाहु के समान शत्रु मानते हैं। विचार हम ये करते हैं, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रु हो सकता है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनैतिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? मेरे विचार से उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे उसे शत्रु या अपराधी माना जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शत्रु या मित्र तब होता है जब वह उसके प्रति उचित या अनुचित व्यवहार करे। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति अनुकूल व्यवहार करता है, शुभ व्यवहार करता है, उसका मित्र बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता है, अनुचित आचरण करता है, तो वह उसका शत्रु हो जाता है। मनुस्मृति में बताया गया, ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राण रिपुस्तथा। संसार में न तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। शत्रु और मित्र कब होते हैं? व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं। कौन? मित्राणि रिपुवस्तथा, मित्र और शत्रु। प्रश्न यह खड़ा हुआ है कि धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष का खंडन किया है, ये कार्य उचित है कि अनुचित है, जिसके कारण महात्मा परशुराम जी उसे शत्रु मानते हैं। जहां तक मैंने जाना है, जो कर्म महापुरुषों की सम्मत से होते हैं, जो कर्म महापुरुषों की सहमत से होते हैं, जो कर्म महापुरुषों की अनुमति से होते हैं, ऐसे किए गए कर्मों में कोई दोष नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मवाणी कहती है। ब्रह्मण्ड आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या नहीं तेन पापेन लिप्यते। वो पाप में लिप्त नहीं होते हैं, वो दोषी नहीं माने जाते हैं, वो अपराधी नहीं कहे जा सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे पद्म पत्रम इव अम्बसः, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल में लिप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन तो किया, लेकिन निज इच्छा से नहीं किया। निज इच्छा से अगर कोई व्यक्ति कर्म करे, हो सकता है वो दूसरों की दृष्टि में अनुचित हो, लेकिन अगर महापुरुषों की अनुमति से कर्म करे तो फिर महापुरुषों का निर्णय अनिर्णित नहीं होता है, अनुचित नहीं होता है, अनैतिक नहीं होता है। और धनुष तोड़ने वाले ने स्वेच्छा से नहीं, गुरु की आज्ञा से धनुष का खंडन किया है, इसलिए यह अनुचित हो नहीं सकता। और जब अनुचित हो नहीं सकता तो अपराध युक्त कार्य हो नहीं सकता। जब अपराध युक्त कार्य नहीं हो सकता तो फिर शत्रुतापूर्ण कार्य नहीं होगा, तो फिर वो शत्रु नहीं होगा। तभी तो दो चाप खंड महिदारे देख लोग सब भय सुखारे। इसीलिए सब सुखी है। केवल आप महात्मा जी हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि क्रोध कर रहे हैं। महात्मा जी के सामने एक समस्या भी है। समस्या क्या है कि ये धनुष तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हैं। प्रयास भी है और प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रयास करने में किसी को कहीं से भी कोई कमी नहीं रखना चाहिए। प्रयास महात्मा जी कर रहे हैं। राजा जनक से भी पूछा, कहू जड़ जनक धनुष कै दोरा, ऐ जड़ जनक ये धनुष किसने
इन्हें दिखाया जाए। कहने का तात्पर्य पहले तो बताया जाए, बाद में दिखाया जाए। बताया क्या जाए? बताया जाए नाम। दिखाया क्या जाए? दिखाया जाए रूप। क्योंकि नाम बताया जाता है और रूप दिखाया जाता है। जहां तक मैंने जाना है महात्मा जी, जानने के संसार में अनेक प्रकार हैं। जाने कैसे कैसे लोग जान लेते हैं। 5 प्रकार प्रमुख रूप से जो तात्विक दृष्टि से वो पहले मैं बता रहा हूं। सबसे पहले प्राणी तो नेत्रों से देख करके जान लेता है। उसके बाद कानों से सुन करके जान लेता है। जैसे इन्होंने भी कुछ जाना। क्या जाना? धनुष टूटने की ध्वनि सुनी और जाना कि धनुष टूट गया। कहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संसार में जो नासिका से सूंघ करके जान लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिह्वा से चख करके जान लेते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो त्वचा से स्पर्श करके जान लेते हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नेत्र, श्रवण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियों से जाना जा सकता है या जान लिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग से जान लेते हैं। आप लोग सत्संग प्राप्त करने के लिए आए, जानने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। जान लिया जाता है। सो जानब सत्संग प्रभाव। अब ज्यादा बढ़ा के न कहते हुए कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूछ करके जान लेते हैं। और महात्मा जी ने भी पूछा है। इनके पूछने में हमें कोई कष्ट नहीं कि ये क्यों पूछ रहे हैं। बस कष्ट मुझे ये है कि इनके पूछने का जो प्रकार है, जो ढंग है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि संसार में जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ पूछे, संसार में जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ जानने का प्रयास करे, तो क्या ऐंठ के पूछे? क्या क्रोध करके पूछे? क्या हमें बताओ जरा, अरे दूर से तुम हमें बताओ, इसे कोई बता देगा क्या? ये विचारणीय विषय है। और महात्मा जी कैसे पूछ रहे हैं? साधारण वाणी में नहीं पूछ रहे हैं, सहजता में नहीं पूछ रहे हैं, सरलता में नहीं पूछ रहे हैं, अदृश्य बोले और फिर वचन कठोर वाणी में। और कैसे संबोधन देखिए, कहू जन जनक। ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा है क्या? ये विद्वानों की भाषा है क्या? ये मनीषियों की भाषा है क्या? ये तत्वदर्शियों की भाषा है क्या? अब चाहते हैं उत्तर मिल जाए, तो उत्तर कैसे मिल जाए? इसीलिए उत्तर नहीं मिला। अतिधर उतर देश ले। तो ब्रह्मवाणी कहती है कि अगर किसी से कुछ पूछा जाए तो कैसे पूछा जाए? तद्वित प्रणिपातेन। सबसे पहले विनम्र हो जाए। और जब विनम्रता आ जाएगी और किसी से कुछ पूछोगे तो जो जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, जो तत्ववेत्ता हैं, वो आपको उसका उत्तर या उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तद्वित प्रणिपातेन तब परिप्रश्नेन। तब दूसरे से प्रश्न करो तो परिणाम क्या होगा? उपदेक्षित ते ज्ञानम। ते माने वे, ज्ञानम माने ज्ञान का अर्थात जानकारी, उपदेक्षित माने उपदेश करेंगे। वे आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे अर्थात जानकारी दे देंगे। कौन? ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो ज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं। इसलिए महात्मा जी चाहता ये हूं कि स्वभाव के प्रभाव में परिवर्तन करें, क्योंकि यही धनु पर ममता है। इस धनुष के प्रति ममत्व का हेतु क्या है मैं जानना चाहता हूं। आप लक्ष्मण कहना है, आप ज्ञानी हैं, आप मनीषी हैं, मक्खन बहुत पंडित हैं। बड़ा प्रयास करना पड़ता है मक्खन को प्राप्त करने के लिए कितनी विधियां अपनानी पड़ती है आप लोग जानते हैं। उस विषय में नहीं जाएंगे हम। मक्खन बहुत प्रयास से मिलता है और उसके बाद घृत मिलता है। 12 उपाय करने पड़ते हैं, तो वहां नहीं जाना है। तो इतना कहना केवल इतना है, नहीं तो लगाते का। आप जब ज्ञानी हैं, आप जब ज्ञानी हैं तो आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे मनीषी ममता अपने पास नहीं रखते हैं या ममता करते नहीं हैं, ममता का त्याग कर देते हैं। कैसे? जैसे रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिन ज्ञानी। जैसे सरोवर का एक एक बिंदु जल धीरे धीरे सूख जाता है
वैसे ही आप जैसे ज्ञानी ममता का धीरे धीरे त्याग कर देते हैं। तो फिर यही धनु पर ममता के हेतु क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूं। राजकुमार लक्ष्मण जी, तुमने अपना वाक्य विन्यास जो बनाया, वाक्य चक्रव्यूह बनाया, अब हम इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे हैं और तुम्हारे चक्रव्यूह का भेदन करना हम प्रारंभ कर रहे हैं। सावधान होकर देखिए और सुनिए। तुम्हारे माध्यम से जो प्रथम आवृत्ति में प्रस्तुति दी गई, वह प्रस्तुति उसका सारांश निकल कर आया कि यहां पर परशुराम का जो पूछने का ढंग है, जो पूछने का ढंग है वो अनुचित है। लखनलाल, पूछने का ढंग तुम्हारी दृष्टि में अनुचित हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में अनुचित नहीं है। क्यों? जहां पर किसी को ज्ञान से ओतप्रोत माना जाए, तब उसके साथ विनय भरी भावना, विनम्रता प्रस्तुत की जा सकती है। विनय भरी भावना और विनम्रता प्रस्तुत की जाती है। और जहां पर जड़ता से ओतप्रोत उसे जान लिया जाए, जड़ कहकर संबोधित भी किया जाए, तो राजकुमार फिर उसके विनम्रता नहीं, कठोरता का ही पालन करना पड़ता है। क्यों? आचार्यों ने बतलाया है कि किस व्यक्ति के सामने क्या नहीं करना चाहिए। तो आचार्यों ने बतलाया, सत्संग विनय कुटिल संप्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ संज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी समकामी हरिकथा, ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ जो दुष्टता भरी करनी करे, उसके साथ विनय करो तो सर्वथा अनुचित। और राजा जनक का जो ये धनुर्भंग का पन रहा, ये कोई साधुता से ओतप्रोत नहीं रहा। भगवान शंकर के धनुष को उसने तोड़वाया है, संयुक्त धर्म के विपरीत अपना आचरण प्रस्तुत किया है, इसलिए दुष्टता भरा कार्य है तो मैं उसके साथ विनय और प्रेम प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं। सत्संग विनय कुटिल संप्रीति, जो धूर्त व्यक्ति हो उसके साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्रता जब करेंगे तब आपको धोखा ही मिलेगा। और कृपण व्यक्ति से कहो कि सहज तुम बने रहो, सामान्य बने रहो, तो बना नहीं रह सकता। ममता में जो ओतप्रोत व्यक्ति है, तो राजकुमार तुम्हारे लिए भी एक निर्देश है। अगर तुम हमें ममता से ओतप्रोत जान रहे हो, देखो तुमने अपना दांव लगाया, तुम्हारे दांव पर दांव चढ़ा रहा हूं। अगर तुम ममता से ओतप्रोत जान रहे हो, तो फिर तुम्हें ये ज्ञान की कहानी हमारे सामने नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि ऊसर बीज बये फल जथा, पहले आपको वो व्यवहार मेरे साथ करना चाहिए जिससे हमारी ममता का समापन हो। क्योंकि आपकी दृष्टि में हमारे भीतर ममता है, आपने ही स्वीकार किया, तो आप वो काम करिए जिससे हमारी ममता दूर हो, ज्ञान की कहानी हमारे सामने मत पड़िए। ठीक? क्योंकि हमने नियम सिद्धांतों को जाना है। तुमने एक बात और कही थी, महाराज मनु का आश्रय लेकर कि व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राण विपुस्तथा, व्यवहार के माध्यम से ही शत्रु और मित्र जाने जाते हैं। ये एक सिद्धांत हर जगह नहीं लगेगा। अब जैसे संतों की परंपरा में देखा जाए, संत ऋषि मुनि, तो क्या उनके प्रति किए गए व्यवहार से वो कष्टित होते हैं? उनके प्रति आप अगर अनुचित व्यवहार करें तो वो अनुचित नहीं मानेंगे, और लेकिन वहीं अगर दूसरे के प्रति अनुचित व्यवहार हो रहा है तो फिर संत जन आपका विरोध प्रस्तुत कर देंगे। तो क्या वहां ये कहकर विवाद किया जा सकता है कि तुम्हें ज्ञान नहीं है? व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राण विपुस्तथा, व्यवहार के माध्यम से ही शत्रु मित्र जाने जाते। और तुम्हारे प्रति
जो व्यवहार है वो तो अच्छा है। तो राजकुमार ये नहीं चलेगा। संतों की परंपरा में, संतों की परिभाषा में परिभाषा परिभाषित की गई है कि संत हृदय नौनीत समाना, कबिन कहा पर कही न जाना, निज परिताप द्रवई नौनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। तो जो तुम्हारा सिद्धांत बना व्यवहारेण ही जायन्ते, वो यहां नहीं लगेगा। क्यों? संतों के लिए तो स्पष्ट है, बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। तो एक ही सिद्धांत लेकर हर जगह नहीं खड़ा हुआ जा सकता है, हर जगह नहीं खड़ा हुआ जा सकता। तुमने कहा कि यहां पर जो धनुष तोड़ने वाले की व्यवस्था है, वो व्यवस्था दो चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भये सुखारे। तो कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। अरे ये तो पशु पक्षी भी ये कर सकते हैं जो यहां पर किया जा रहा है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपने हित को, जो हितु होता है, पशु पक्षी भी अपने हितु को भली भांति पहचानते हैं, और वो कोई भी उपक्रम प्रस्तुत करता है तो वो पशु पक्षी भी अपना हित देखकर सुखी और दुखी हुआ करते हैं। और तुम यहां पर ये हमें ज्ञान दे रहे हो, तो तुम्हारा ये भी ज्ञान कुछ में पच नहीं रहा है। ठीक ठीक आप लाइए, ठीक ठीक बोलिए, ठीक ठीक सोचिए, फिर हमें ठीक ठीक सुनाइए। आपको कुछ कहना है, आप कह लीजिए। आदरणीय अनुराग जी शुक्ला, सब इंस्पेक्टर महोदय, थाना बाबूपुरवा, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने 205 पत्र पुष्प मुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में भेंट चढ़ाई है। हम कमेटी की ओर से आदरणीय सब इंस्पेक्टर महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो लखनलाल, यहाँ पर जो ये परिभाषा घटित हो रही है, तो देख ही लोग सब भय सुखारे, तो निश्चित ही धनुष तोड़ने वाले से इन लोगों ने अपना हित सिद्ध होता हुआ देखा होगा। और जब हित सिद्ध होता हुआ देखा तो ये लोग प्रसन्न हो रहे। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिद्धांत भी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। अब लखनलाल, अगर आप हमें मनवाना चाहते हैं, ठीक है, ये हम नहीं कहते कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, मानेंगे, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य दीजिए जिसका धनुष तोड़ने वाले से हित ना हो, जिसका धनुष तोड़ने वाले से हित ना हो, और फिर वो सुखानुभूत प्रस्तुत कर रहा हो, समर्पण प्रस्तुत कर रहा हो, हम आपकी बात सिर आंखों पर धारण करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो राजकुमार, हमें आप स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, हमें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब आपकी जो बात एक और निकल के आई कि आपके जैसे ज्ञानी जन तो ममता का परित्याग करते हैं, आप ममता क्यों धारण किए? तो पहले तो अगर आपको ममता दिखाई दे रही तो ज्ञान की प्रस्तुति देना बंद, वो काम करो, ठीक है? नहीं नहीं, इसको हम बताए देते हैं, इसको ध्यान रखना विशेष। ये जब तक हम बंद होंगे तब तक कम से कम 3 बार तो बता ही देंगे, कम से कम, क्योंकि तुमने 3 बार प्रयोग किया था ममता ममता ममता, तो 3 बार तो बता ही देंगे। अब विचार करते हैं ममता कब, कहां, कैसे होती है, कब, कहां, कैसे। तो ममता वही होती है जहां पर कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है। जेते कछ निज स्वार्थ होई, तापर ममता कर सब होई। और धनुष से वर्तमान में हमारा कोई स्वार्थ है नहीं, और जब वर्तमान में हमारा कोई स्वार्थ है नहीं तो ममता का कोई औचित्य नहीं, इसलिए तुम्हारे वाक्यों का कोई भी आधार नहीं। तो एक ही बात निर्णय निकाल कर हम दे रहे हैं कि जो भी बोलो संभाल कर बोलो,
रेण बालक कालवस पौलत्व न संहारी धनु ही संति पुरारी धनु विदिश सकल संसार। कोई व्यक्ति अगर किसी बालक से कहे कि तुम संभाल करके बोलो, ये वाक्य कितना उचित है, आप लोग केवल चिंतन करें। कोई ज्ञानी किसी बालक से कहे कि बालक तुम संभाल करके नहीं बोलते, ये वाक्य उचित कितना है। अरे बालक अगर संभाल करके बोले तो फिर वो बालक का है क्या? बालकों के लिए तो बताया गया बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन। ज्यादा लंबी वार्ता हम नहीं करते, वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में उत्तर ले लीजिए। तो फिर उसके प्रति ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, ये कहा जाए संभाल करके बोलो। अरे संभाल करके बोलना पहले सिखाओ तो। सबसे पहले मैंने आपको ज्ञानी माना है, और जब ज्ञानी माना है, विद्वान माना है, पंडित माना है, मनीषी माना है, तो विद्वानों की वाणी में कठोरता नहीं होती है। वो स्वयं संभाल करके बोलते हैं, विनम्र भाषा का प्रयोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति। तो जब आप विद्यावान हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, मनीषी हैं, पंडित हैं, तो आपकी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। तो हमसे कहते हो संभाल के बोलो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरित नर न घनेरे। उपदेश सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उपदेश उसी का अच्छा लगता है जो स्वयं अपने जीवन में जीता हो। आजकल बड़े बड़े वाचक, बड़े बड़े वक्ता सुनते होगे प्राय, बहुत अच्छा अच्छा उपदेश करते हैं, लेकिन क्या निज जीवन में जीते हैं? ये विचार नहीं। महात्मा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण, जब तुम हमें ज्ञानी मानते हो तो ममता की बात क्यों करते हो? बस यही तो समस्या है हमारे सामने, यही तो मैं विचार कर रहा हूं, इसीलिए कुछ करा रहा हूं, कह रहा हूं कि आप जब ज्ञानी हैं तो फिर ममता का कारण क्या है? जब आप ज्ञानी हैं तो फिर ममता का कारण क्या है? ममता नहीं करना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, विराग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो मनीषियों का निर्णय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्य। देह अस्ति मांस रुधिर से बना हुआ ये शरीर, अभिमतिम त्यजत्वम, इसको अपना मानना छोड़ दो। फिर आगे क्या बताया गया? जाया सुता सदा ममताम विमुंच। पत्नी, पुत्र, परिवार, बंधु बांधव, ये संसार में जो कुछ भी है, इसके प्रति ममता छोड़ दो। और आगे क्या बताया गया? पश्यामिषम जगत इदम क्षणभंग निष्ठम। पश्यामिषम, ये संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, कल्पित है। और जब ऐसा है तो इसके प्रति ममता नहीं करना है, तो करना क्या है? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के राग के रसिक बनो, राग के रसिक न बनो। जब वैराग्य के रसिक बन जाओगे, वही भक्ति में निष्ठा होगी। महात्मा जी कहते हैं हमको क्यों ज्ञान का उपदेश? अब मैं आपको कैसे ज्ञान का उपदेश दे सकता हूं? मैं तो बालक हूं। आपका उपदेश मैं सुन सकता हूं, आपका उपदेश मैं ग्रहण कर सकता हूं, लेकिन आपका उपदेश भी तो ऐसा हो जो सार्वभौमिक हो, जो सबके लिए उचित हो। और आगे आइए, महात्मा परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण, तुमने कह दिया कि धनुष तोड़ने वालों को ये शत्रु मान रहे हैं और शत्रु व्यवहार से होते हैं। आइए आदरणीय, तो कहते हैं एक ही नियम, कहते हैं एक ही नियम हर जगह नहीं लगता। तो पहले ये समझिए, एक एक बात का थोड़े थोड़े शब्दों में उत्तर लीजिए। नियम सार्वभौमिक होता है। नियम एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाए जाते हैं कि मेरे लिए व्यक्तिगत नियम बना दिया गया, ऐसा नहीं है। सिद्धांत अपना हो सकता है,
लेकिन नियम सार्वभौमिक होते हैं। और जब नियम सार्वभौमिक है तो ये जो नियम है मनुस्मृति का कि व्यवहार है, तो ये सार्वभौमिक है सबके लिए। आपने संत की बात रख दी, यहां पर आप संत थोड़ी ना है, ना मैं आपको संत मान रहा हूं। संत के लक्षण होते हैं, संत का स्वभाव होता है। क्या होता है? खट विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको जीत ले। खट विकार जित, अनग अकामा, पाप रहित हो, अकामा कामना रहित हो। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। सत्य सार कवि कोविद जोगी, अमित बोध अनीह मित भोगी। ये संतों के लक्षण बताए। अब मैं आपको क्या मान रहा हूं? सुनि मुनि वचन, इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधी जुड़ी होगी बिल्कुल। एक एक शब्द पर केवल ध्यान देना। सुनि मुनि वचन, मैंने महात्मा परशुराम जी को संत नहीं माना है। क्या जाना है? मुनि जाना है। और मुनियों की परिभाषा क्या होती है? तो बताया गया, अंतर बहिष मननाथ, कुरुते कर्म नित्यतः, मौनी सस्वत बदेत काले सह मुच्यते। जो अंतर और बाह्य दृष्टि से मननशील हो, अपने कर्म में रत रहता हो, मौनी सस्वत सदैव मौन रहता हो, बदेत काले जो समय में बोलता हो, सह मुच्यते। इसकी दूसरी परिभाषा भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई गई। अरण्य वस्तु या माने जो अरण्य माने जंगल, वस्तु माने रहता हो, जो जंगल में रहता हो। ग्रामो भवति पृष्ठता, गांव की ओर जिसकी पीठ हो। ग्रामो अरण्य, या जो गांव को जंगल के समान समझे, सामन उच्चते, वो भी मुनि होता है। तो आप में दोनों स्वभाव, दोनों स्थितियां हैं, इसलिए मैंने आपको मुनि गाना है, मुनि माना है, संत नहीं माना है। अगर मुनि माना है तो आपने भी एक अर्धाली पढ़ी थी कि यहाँ पर धनुष को देख करके जितने लोग सुखी हुए, देख लोग सब भय सुखारे, उनका कोई हित होगा उनसे। और एक अर्धाली पढ़ी थी कि स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि। क्या ये अछूते हैं क्या? देखिए जोड़ दिया हूं। इधर बैठो बैठो, इधर बैठो बीच में। स्वार्थ लाभ, आपने कहा कोई स्वार्थ होगा जो इसके प्रति जो ऐसा कर रहे हैं, तो आप क्या छूते रह गए क्या? आप भी तो वहीं पर हैं, मुनि हैं। और तीनों के लिए बताया गया, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर और नर मुनि। तो क्या छूते हैं क्या? ये आप कैसे कह सकते हो कि मेरा कोई हित नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है? ये नहीं, इससे बच नहीं सकते हो। महात्मा परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम कह रहे थे कि महात्मा परशुराम जी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, राजा जनक से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो कहने लगे, राजा जनक सठ सन विनय। मैंने कहा था क्या जड़ शब्द कह के कठोर वाणी का प्रयोग करना चाहिए प्रश्न पूछने में? तो उन्होंने कहा कि राजा जनक सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, जो दुष्ट है उनके प्रति विनम्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और राजा जनक ने धनुष का खंडन करवाया इसलिए वो दुष्ट है, यही तो इनका कथन। मैंने एक सिद्धांत दिया था कि निज इच्छा से कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो हो सकता है वो अनुचित हो दूसरों की दृष्टि में, लेकिन अगर कोई दूसरे की इच्छा से करता है, पहले तो मैंने धनुष तोड़ने वाले के लिए सिद्धांत बताया था कि धनुष तोड़ने वाला ने अपनी इच्छा से नहीं तोड़ा, लेकिन राजा जनक ने भी अपनी इच्छा से नहीं तोड़वाया। एक रहस्य छुपा रहा हूं आदरणीय दीक्षित जी, और उसको मैं खोलूंगा नहीं। और जब कोई बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई चलाता है तब मैं उस रहस्य को खोलता हूं, लेकिन मैं उसको छोड़ करके दूसरा रहस्य दे रहा हूं। महात्मा जी, राजा जनक ने भी अपनी इच्छा से नहीं तोड़ा है, इसमें भी कहीं ना कहीं आपके गुरुदेव भगवान शंकर की आज्ञा है, कहीं ना कहीं। कैसे है? प्रमाण में दे रहा हूं। धनुर्मदीयम तेगे